हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी राइज और फॉल। कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है। क्या है कैपिलरिटी एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की। ये जो फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या है एक्चुअली? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, है ना। एक ही तरह के सब्सटेंस हैं, सेम सब्सटेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही तरह के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? It is the force of attraction between the molecules of the same substance। एक ही तरह के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कहलाता है कोहेसिव। को मतलब सेम, ठीक है। दूसरा है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव 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 का मतलब है कि ये जो फोर्स लगता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, है ना। डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, है ना। अब कोहेसिव फोर्स जैसे सॉलिड में होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा होता है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड की यदि बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा होता है ना। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअली सॉलिड के केस में क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा होता है, और इसी के कारण जो सॉलिड का शेप होता है, सॉलिड का शेप यदि दैट इज डिफिनिट शेप होता है सॉलिड का, ठीक है। एंड इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ कोहेशन होता है वो वीकर होता है देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में जो लिक्विड में होता है फोर्स ऑफ कोहेशन वो कमजोर होता है, वीकर होता है देन सॉलिड, है ना। इसलिए लिक्विड का डिफिनिट शेप नहीं होता। डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता है ना। तो ये हम लोगों ने बात की, है ना। तो फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ क्या? फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, है ना। ये दो चीजें हम लोग देखी, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, ठीक है। और अगर गैस की बात करें तो जो फोर्स ऑफ कोहेशन है यानी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन, अट्रैक्टिव फोर्स, ये नेग्लिजिबल होता है ना गैस में। इसलिए गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल्स, एक्चुअली इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडिशन। तो कोहेसिव फोर्स का यदि एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन के केस में या कोहेसिव
फोर्स, है ना, इसके बारे में यदि देखें हम लोग तो जैसे क्या कहते हैं कि मरकरी Hg, है ना, मरकरी का जो ड्रॉप होता है, मरकरी का ड्रॉप, है ना, उसे ब्रेक करना, उसे तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है ना। अगर मरकरी का एक ड्रॉप है, उसे चाहे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दें तो ये बहुत ही कठिन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज कोहेसिव फोर्स। मरकरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए मरकरी के ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना डिफिकल्ट होता है ना। क्यों? तो क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हुआ, सेम सब्सटेंसेस, है ना। तो मरकरी के केस में मरकरी का जो ड्रॉप होता है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन। उसी तरह अगर दो क्या प्लेट्स हैं, है ना, और जब वो चिपक जाते हैं आपस में, यदि उनके बीच में पानी है तो क्यों चिपक जाते हैं? जब चिपक जाते हैं तो उनको अलग करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों चिपकते हैं? बिकॉज ऑफ लार्ज फोर्स, है ना। जो फोर्स लगता है एक्चुअली कोहेसिव फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स लगता है, इसके कारण जो वेट ग्लास प्लेट्स होते हैं, है ना, यानी प्लेट्स के बीच अगर पानी होता है तो वो चिपक जाते हैं, है ना। उसी तरह ये ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड है, अगर दो ड्रॉप है लिक्विड का तो वो आपस में क्या होता है, वो मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना देता है बिकॉज ऑफ द कोहेशन फोर्स, है ना। उसी तरह एडहेसिव फोर्स, है ना। एडहेसिव फोर्स क्या है? ये फोर्स ऑफ एडहेशन क्या है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के बीच लगता है। एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल एडहेसिव, है ना। एडहेसिव फोर्स क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। जैसे फेविकॉल का हम लोग यूज करते हैं, फेविकॉल, और गम का यूज करते हैं, है ना, चिपकाने के लिए, ठीक है। इसको ग्लूइंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये क्या करता है? दो सरफेस के बीच में यूज जब करते हैं हम लोग फेविकॉल और जम को, तो एडहेसिव फोर्स के कारण ये चिपक जाता है ना। फेविकॉल और गम एडहेसिव फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। उसी तरह फोर्स ऑफ एडहेशन के कारण जो वाटर है ना, वो ग्लास प्लेट को भिगो देता है ना। वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट, जबकि हम लोग आगे देखेंगे मरकरी जो होता है ये ग्लास प्लेट को नहीं भिगोता है, जबकि वाटर भिगो देता है, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं, है ना, चौक से, दैट इज ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल और एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? जब कोई लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस को टच करता है तो जो शेप है लिक्विड सरफेस का, है ना, कांटेक्ट के पास जहाँ सॉलिड लिक्विड का कांटेक्ट होता है, वहाँ पर जो शेप होता है लिक्विड का वो जनरली कर्व्ड होता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है ना। इस केस में ग्लास के अंदर क्या लिया है? वाटर लिया है, H2O वाटर है ना। और इस केस में ये केस है मरकरी का, तो वाटर का केस था और ये केस किसका है? ये केस है मरकरी का, ठीक है, वाटर एंड मरकरी। चलिए ये पोर्शन, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, क्या कहा हम लोगों ने कि ये जो दिख रहा है फिगर, है ना,
इसमें एक्चुअली ये है वाटर, इसमें वाटर लिया अपन ने और दूसरे कंटेनर में मरकरी है, ठीक है। तो जब लिक्विड सरफेस टच करता है, यहाँ देख रहे हैं अपन लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे को जो सरफेस टच करता है, जो शेप होता है लिक्विड सरफेस का, ये सरफेस है, दिस वन इज द सरफेस, ये फ्री सरफेस है ना। तो ये जो शेप है उस केस में ऐसा दिख रहा है, ये मरकरी के केस में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो शेप है, ये शेप क्या है, प्लेन नहीं है, कर्व्ड शेप होता है, ठीक है। एक्चुअली जो लिक्विड सरफेस जब टच करता है सॉलिड सरफेस को, तो जो लिक्विड का जो शेप होता है, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस एक्चुअली वो कर्व्ड होता है ना। जैसे ग्लास प्लेट को जब पानी में डुबा देते हैं तो उस केस में जो सरफेस है प्लेट के पास वो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि ग्लास प्लेट को मरकरी में रखेंगे तो उस केस में जो सरफेस है वो डिप्रेस्ड हो जाता है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या, या कांटेक्ट एंगल है क्या, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, है ना। दो टेंजेंट प्लेन का एंगल है। एंगल कैसे फॉर्म होगा, तो दो लाइन ऐसी है, इसके बीच में एंगल बनता है, ठीक है। तो कांटेक्ट एंगल बेसिकली दिस वन इज द एंगल, कांटेक्ट एंगल क्या है, एंगल है, ठीक है। किसके बीच, बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स एट द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड, ठीक है, एट द कांटेक्ट। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट ये एंगल है बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, है ना, किसके बीच, एट द सॉलिड सरफेस, ये जो सॉलिड सरफेस है इस पर टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट कहाँ है, एंड द लिक्विड एट द कांटेक्ट। ये जो लिक्विड है सॉलिड कौन सा, वह सॉलिड जो कि लिक्विड के अंदर है उस पर टेंजेंट, और दूसरा उस लिक्विड पे, है ना, जो लिक्विड जो सॉलिड के कांटेक्ट पर है, कांटेक्ट में है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दो टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल है एट द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड एट द कांटेक्ट इज कॉल्ड द कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल और एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज द एंगल बिटवीन व्हाट, between the tangent planes at the solid surface and the liquid at the contact, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यदि ये जो टेंजेंट प्लेन है सॉलिड सरफेस का, इसको ड्रॉ करता है, कहाँ ड्रॉ करना है, टुवर्ड्स द लिक्विड, एंड द टेंजेंट प्लेन टू द लिक्विड, इसको जो ड्रॉ करना है अवे फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है। ये टेंजेंट प्लेन कहाँ ड्रॉ करना है, द टेंजेंट प्लेन जो सॉलिड सरफेस में है उसको टुवर्ड्स द लिक्विड, यहाँ सॉलिड सरफेस है ये, तो यहाँ टुवर्ड्स द लिक्विड टेंजेंट, और लिक्विड पर अवे फ्रॉम द लिक्विड करना है ना। इसके बीच का, दो टेंजेंट प्लेन्स के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो वैसे लिक्विड जो कि कंटेनर के वाल को भिगो देते हैं, है ना, तो उनका जो मेनिस्कस होता है वो कॉनकेव होता है अपवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ने क्या लिया, इसमें फर्स्ट वन में मानो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। फिगर 1 में ये वाटर लिया है ना, तो वाटर तो ग्लास को भिगो देता है, तो उस केस में जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस क्या होता है एक्चुअली, ये जो कर्व्ड लिक्विड सरफेस है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। कर्व्ड लिक्विड सरफेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। कर्व्ड लिक्विड सरफेस, इसको बोला जाता है मेनिस्कस। तो ये जो मेनिस्कस होता है ये वैसे लिक्विड के लिए जो कि सरफेस, सॉलिड सरफेस को भिगोता है ना, उस केस में जो मेनिस्कस है एक्चुअली ये जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड का,
ये कॉनकेव होता है। यहाँ दिख रहा है वाटर के केस में कॉनकेव है। और ये दूसरा जो फिगर है फिगर नंबर 2, इसमें मरकरी है एक्चुअली। तो मरकरी के केस में ये जो लिक्विड सरफेस है ना, कर्व्ड लिक्विड सरफेस, उसी को बोलते हैं मेनिस्कस। ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स है ना। तो वाटर के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ, या ऐसे लिक्विड में जो कि सॉलिड सरफेस को भिगो देता है, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो वैल्यू है वो होता है क्या? लेस देन 90। यहाँ जो थीटा है वो होगा लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल होता है। और यहाँ मरकरी के केस में यहाँ जो दिख रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? वो सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा उस लिक्विड सरफेस पर जो सॉलिड के कांटेक्ट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो इस केस में जो थीटा है एक्चुअली, या इसको थीटा डैश बोल देते हैं, तो ये जो थीटा है दिस वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना। जैसे मरकरी के केस में ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 से ज्यादा होगा। और ऐसे केस में ऐसे जो लिक्विड है जिसके लिए मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, तो वो क्या करेगा? कंटेनर को भिगोएगा नहीं, वेट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे अगर हम लोग बात करें मरकरी की और ग्लास के साथ, अगर मरकरी लिया और ये ग्लास कंटेनर में रखा है, तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, इट इज नियरली 140 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये होता है 140 डिग्री। ठीक है, जबकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर का ग्लास के साथ ये जो एंगल है ये होता है लगभग 8 डिग्री, यानी बहुत कम होता है। और यदि प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर है और ग्लास है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर में अगर ग्लास में लिया प्योर वाटर को, तो द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है विद द ग्लास, वो 0 लिया जाता है। ठीक है, शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस। अब हम लोग बात करेंगे आगे किसकी? शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस की। बोला ना, एक में कॉनकेव हो गया जो सरफेस को भिगोता है, जैसे वाटर ग्लास ले लेंगे तो उस केस में जो मेनिस्कस है वो क्या होता है? कॉनकेव होता है। और अगर मरकरी और ग्लास लिया तो उस केस में जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना। तो शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये है ग्लास मान लो, और दिस वन इज वाटर, ग्लास वाटर का केस है। ठीक है, तो जो एडहेसिव फोर्स है, ये जो P दिखाया गया ना, तो P क्या है? P इज द एडहेसिव फोर्स, P इज द एडहेसिव फोर्स, P एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, और Q क्या है? Q इज द कोहेसिव फोर्स, है ना। कोहेसिव यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस के बीच का फोर्स है। ठीक है, Q। तो P क्या है? P इज द एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स किसके बीच लगता है? दैट इज डिसिमिलर एटम्स के बीच, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक्चुअली, है ना। तो बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, इस केस में क्या देख रहे हैं? वाटर है तो यहाँ तो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, और ये किसके कांटेक्ट में है? दिस वन इज ग्लास, सॉलिड के कांटेक्ट में। तो ये जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली, दिस P, ये जो P है दैट इज फोर्स ऑफ एडहेशन है ना, ग्लास और वाटर के बीच लग रहा है। ठीक है, और ये Q क्या है? Q इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। Q क्या है? Q इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, तो जो कोहेसिव फोर्स है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन। और इस केस में, वाटर और ग्लास के केस में, जो एडहेसिव फोर्स है ये ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, ये जो लाइन है P की ये ज्यादा लंबी है, Q की छोटी है, यानी ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और एरो डायरेक्शन बता रहा है।
तो जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है ना, और जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है Q, उसका ये डायरेक्शन है, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो P बहुत ज्यादा है और Q कम है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो एडहेसिव फोर्स है ये कोहेसिव फोर्स से बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ तो जो शेप ऑफ द मेनिस्कस होता है इस केस में एक्चुअली कॉनकेव होता है ना, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90, ठीक है। इस केस में कि लिक्विड जो है अब वो वेट करेगा यानी भिगोता है और सॉलिड सरफेस पे चिपक जाता है ना। जो इसका रिजल्टेंट है एक्चुअली P एंड Q का, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट R, वो पास करता है सॉलिड से, यहाँ सॉलिड से पास हो रहा है ना, ये R का डायरेक्शन है। क्योंकि P का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q का कम है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है P और Q का, ये P और Q के बीच में होगा, है ना। और चूंकि P का ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो इस साइड में होगा, रिजल्टेंट किस साइड में होगा, ये P की साइड में होगा, P की तरफ होगा। और किधर से पास करेगा, ये रिजल्टेंट सॉलिड से, ग्लास से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो मेनिस्कस होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है। और यदि दूसरी तरफ हम लोग बात करें, है ना, जैसे ये केस है ग्लास एंड मरकरी का, है ना, ये केस है ग्लास एंड मरकरी का। इस केस में देखो P क्या था, P है फोर्स ऑफ एडेशन, है ना। तो यहाँ पर जो P है, P इज लेस देन Q है, P इज लेस देन Q। P क्या था, फोर्स ऑफ एडेशन, ये ग्लास है ना, सॉलिड, एंड इधर क्या है मरकरी लिक्विड, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो P डायरेक्शन तो वही होगा, है ना, जैसे ये पुल कर रहा है उसको इस तरफ लिक्विड को। और जो Q है, Q एक्चुअली क्या है, Q इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। ये जो फोर्स ऑफ कोहेशन है एक्चुअली दैट इज सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच। तो इस केस में, मरकरी के केस में, ये जो फोर्स ऑफ कोहेशन है Q, ये ज्यादा होता है किससे, फोर्स ऑफ एडिशन से, ठीक है। इस केस में Q बड़ा है P से, तो जो रिजल्टेंट होगा P और Q के बीच में होगा, बट किधर होगा, ये Q के साइड होगा। तो रिजल्टेंट किससे पास कर रहा है, एक्चुअली लिक्विड से पास करेगा, ठीक है। रिजल्टेंट जो है R, P और Q का, वो लिक्विड से पास करेगा। और इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट ये क्या होता है, ये 90 से ज्यादा होता है, ठीक है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की। अब देखें कि इस पर एक्चुअली जो फोर्स लगता है इस केस में क्या होता है। एक तो फोर्स P लगा, है ना, इसको क्या बोला था हमने, फोर्स ऑफ एडेशन, दैट इज अट्रैक्शन ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट करता है लिक्विड मॉलिक्यूल को। Q फोर्स लग रहा है, ये था फोर्स ऑफ कोहेशन, दैट इज अट्रैक्शन ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, है ना। और तीसरा फोर्स लगता है वेट ऑफ द पार्ट कंसीडर्ड। ये जो पार्ट है, जो लिक्विड है, इसका वेट वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, है ना। समझ में आई बात। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्चुअली इसकी कैपिलरिटी की। व्हाट इज कैपिलरिटी, ये जो दिया है अपन ने हेडिंग कैपिलरिटी, है ना। कैपिलरिटी क्या होता है एक्चुअली, तो सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड नैरो ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ता है। ये जो दिख रहा है अपने को, ये वाटर का केस है एक्चुअली। जब वाटर रखा अपन ने और एक फाइन ट्यूब लिया, ये ट्यूब लिया, है ना, जिसका दोनों एंड ओपन है, इसको जब डुबाएंगे वाटर में तो देखेंगे कि जो वाटर है वो राइज करेगा ट्यूब के अंदर,
और ये केस है, ये है मरकरी का केस, Hg पारा। अगर मरकरी ले लेंगे उसी फाइन ट्यूब में, वो ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम है, स्मॉलर रेडियस का ट्यूब होता है जिसको कैपिलरी बोलते हैं, है ना। इसके दोनों एंड ओपन है। यदि इसको मरकरी के ट्रफ में ऐसे डुबा देंगे तो जो मरकरी की हाइट है वो कम हो जाएगी, यानी मरकरी डिप्रेस्ड हो जाएगा। और इस केस में क्या हो गया, वाटर का एलिवेशन हुआ। तो ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन है लिक्विड का नैरो ट्यूब में, ये किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी इस इफेक्ट को बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट, ये जो ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है, एलिवेशन होता है या डिप्रेशन होता है, दिस फिनोमिना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एक्चुअली कैपिलरिटी, है ना। और जब ग्लास कैपिलरी ट्यूब लेंगे, एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। कैपिलरी ट्यूब इज द ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और ये दोनों एंड पर खुला होता है, ठीक है। जब इसको डुबाएंगे वर्टिकली वाटर में, तो वाटर जो है ट्यूब में वो राइज करेगा। किससे राइज करेगा, अबव द लेवल ऑफ वाटर। यहाँ जो ट्रक में जो रखा हुआ था, वेसल में जो वाटर था, तो इस लेवल से वाटर राइज कर गया, ठीक है। जबकि मरकरी के केस में ये जो लेवल है ये डिप्रेस्ड हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, है ना, बिलो द लेवल ऑफ मरकरी। ये जो मरकरी का लेवल था इससे ये नीचे चला आया, ठीक है, डिप्रेशन हुआ। तो ये जो एलिवेशन एंड डिप्रेशन है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज कॉल्ड कैपिलरिटी, है ना। और जब कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 होगा, whenever the contact angle theta is less than 90, तो उस केस में राइज होगा। और whenever theta is greater than 90, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब 90 से ज्यादा होगा तो फॉल होगा, ठीक है। सरफेस क्या होगा उस केस में, डिप्रेस्ड होगा, यानी सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण वो नीचे की ओर खींचा जाएगा, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, ये सॉलिड है और यहाँ पर इसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना, यही तो थीटा था, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये सॉलिड जो लिक्विड के इनसाइड है ना, इसका टेंजेंट और इस पर, ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट खींचेंगे दिस, और ये सॉलिड, ये एंगल। तो इस केस में जो ये एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है तो उस केस में राइज करेगा, और जिसमें ग्रेटर देन है वो फॉल करेगा, ठीक है। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, ऐसा होता क्या है, क्यों है, होता क्यों है ना। ये कैपिलरी ट्यूब लिया है, जब इसको वाटर में डुबाते हैं अपन, तो जो वाटर मेनिस्कस है, एक्चुअली उसी फिगर को देखना पड़ेगा अपने को, है ना। जो वाटर मेनिस्कस है, हाँ ये दिख रहा है अपने को, है ना, वो इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो वाटर मेनिस्कस है, ये जो कर्व सरफेस है वाटर का, ये कॉनकेव होता है, यानी जो प्रेशर है ना, जस्ट बिलो द मेनिस्कस, इस मेनिस्कस के नीचे का जो प्रेशर है ना, वो कम होता है। और प्रेशर जो ऊपर का है जस्ट अबव, यहाँ जो प्रेशर है ये ज़्यादा होता है। ये कितना कम होता है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, और यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, PA माइनस 2T/R, PA माइनस 2T/R, ठीक है। दैट इज द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस। ये क्या होगा, ये होगा लेस देन द प्रेशर जस्ट अबव इट, इसके ऊपर जो प्रेशर है उससे कम होगा। कितना कम होगा, 2T/R कम होगा। यहाँ T सरफेस टेंशन है और R है रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, किसका, मेनिस्कस का। तो प्रेशर जो है सरफेस ऑफ द वाटर पर कितना सरफेस है बताया, ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसके अंदर जो प्रेशर है ना, वो क्या है, आउट बोला कि 2T माइनस आर होगा, इससे कम होगा। बट यहाँ पर जो प्रेशर है एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। लेकिन मेनिस्कस के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, वो है PA माइनस 2T/R, ठीक है। तो प्रेशर चूंकि सारे सेम लेवल पर वाटर का सेम होना चाहिए, है ना, समझ में आ रही बात, प्रेशर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रेशर कम है, अच्छा यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कम है। तो क्या होगा एक्चुअली कि इस डिफिशियंसी को मैकअप करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए, कितना कमी हो रहा है प्रेशर इसके अंदर, 2T/R जो कम हो रहा है बिलो द मेनिस्कस। तो ये जो वाटर है इधर से ये फ्लो करना शुरू करता है बाहर से, इधर से, और ये ट्यूब के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से वाटर फ्लो करना शुरू करेगा और ट्यूब के अंदर आएगा, ठीक है, और बढ़ेगा। इस तरह से जो राइजिंग है वाटर का कैपिलरी ट्यूब में, मान लो सर्टेन हाइट h तक वो राइज किया, ठीक है, मान लो ये हाइट कितनी आ गई, ये h हाइट तक राइज किया। क्यों हुआ राइज ये बता रहे, है ना। एक्चुअली यहाँ पर प्रेशर मेनिस्कस के जस्ट बिलो कम है, ऊपर कितना है, ज़्यादा है, ऊपर है PA और नीचे कितना होगा, देखा अपन ने एक्सेस प्रेशर वाली बात। तो एक्सेस प्रेशर लिक्विड में होता है 2T/R, तो यहाँ इसके जस्ट बिलो द मेनिस्कस जो प्रेशर होगा वो होगा PA माइनस 2T/R, ठीक है। अब यहाँ पर इतना प्रेशर है, ठीक है, ये जो ट्यूब नहीं, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, तो इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो सेम प्रेशर होना चाहिए, है ना, सेम लेवल पर। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है आउटसाइड दिस पॉइंट पे, तो यहाँ से लिक्विड फ्लो होना शुरू होगा और इस रीजन में आएगा, इस प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए, मैकअप करने के लिए एक्चुअली, ठीक है, इस प्रेशर को कम करने के लिए, है ना। तो एक्चुअली उस केस में क्या होगा, अगर वो जो h हाइट हम लोगों ने मान लिया, तो है ना, जो प्रेशर है वाटर कॉलम का जिसकी हाइट h थी, h हाइट का वाटर कॉलम था, इसका जो प्रेशर है ये 2T/R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो वाटर कॉलम की हाइट कितनी बताई, h, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर होता है, ρgh, है ना। ये किसको बैलेंस करेगा, ये बराबर होगा किसके, 2T/R के, ठीक है, वही बता रहे कि ρgh बराबर होगा 2T/R के। तो यहाँ से हम लोग h का वैल्यू लिख सकते हैं, व्हाट इज h इज इक्वल टू हो जाएगा 2T/R ρg, ठीक है। तो ये हाइट के लिए एक्सप्रेशन आया, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज जो होगा, वो उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज h इज इक्वल टू 2T/R ρg, ठीक है। अब इसी के लिए यदि एक्सप्रेशन और निकालना हो, है ना, तो मान लो ये एक फिगर ले लिया लाइक दैट, ठीक है, और ये एक कंटेनर है लाइक दैट, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या लिया है अपन ने, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, है ना, यस, तो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर का मेनिस्कस कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना, कॉनकेव होता है,
ये वाटर रखा हुआ है, यस, ठीक है, वाटर का मेनिस्कस बना दिया। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइक दैट, ये एंगल हो गया एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये रेडियस मान लो, है ना, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये ट्यूब का रेडियस मान लेते हैं इस केस में, है ना, ये मान लिया ट्यूब का रेडियस आर है, तो ये एंगल कितना होगा, अगेन थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, आई ज्योमेट्री समझ में, है ना। अभी हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन निकाला, हम लोगों ने निकाला कि H इज इक्वल टू 2T अपॉन आर रो जी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक्चुअली ये आर क्या है, आर रेडियस है मेनिस्कस का, है ना, तो ये रेडियस है मेनिस्कस का, यानी ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, है ना, और ये है एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, और ये है आर, दिस स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब, है ना। अब यदि ऐसी लाइन ऐसे बनाते तो ये एंगल तो थीटा है और ये पूरा इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है और ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यहाँ से यदि कॉस ऑफ थीटा निकालें तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच, बी बाई एच, तो दिस बी, इसको वो मान लो पॉइंट, दिस बी कितना है, आर, cos थीटा इज बी बाई एच, एच यानी 90 के सामने की साइड, दैट इज ये कैपिटल आर। तो यहाँ से आर के लिए एक्सप्रेशन आ गया, आर इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, आर अपॉन कॉस थीटा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली एच के लिए अब एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या, एच इज इक्वल टू क्या था, 2t अपॉन आर रो जी, तो रो जी, और आर का वैल्यू वहां से निकाल लो, आर का वैल्यू कैपिटल आर कितना होगा, आर अपॉन कॉस थीटा, तो हो गया आर अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एच के लिए एक्सप्रेशन, समझ में आई बात, एच इजकल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, क्लियर है ना। तो in case of what, in case of water के केस में, in case of water जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लेस देन 90 होता है, लेस देन 90 यानी जो cos 9 थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेस देन 90 के लिए cos थीटा इज पॉजिटिव, और यदि cos थीटा पॉजिटिव है तो h का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। h का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव किस पर डिपेंड करेगा, कॉस ऑफ थीटा पर। तो व्हेनेवर थीटा इज लेस देन 90, जैसा वाटर के केस में होता है, वाटर एंड ग्लास, है ना, तो वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 था, एक्यूट एंगल, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो h पॉजिटिव होगा, मतलब राइज होता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मरकरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, 140 डिग्री बोला था अपन ने नियरली, है ना, तो यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है, उस केस में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा निगेटिव हो जाता है, व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन कॉस थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव मीन्स एच इज नेगेटिव, और एच नेगेटिव का मतलब है कि राइज नहीं होगा, है ना, राइज नहीं होगा, क्या होगा, फॉल होगा, यानी डिप्रेशन होता है जब मरकरी को ग्लास प्लेट में लेते हैं तो डिप्रेशन होगा, है ना। यानी अपन ने क्या निकाला, एच के लिए जो फॉर्मूला निकाला, ये कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन है, एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन क्या था, आर और क्या था, रो जी, है ना, h इज इक्वल टू व्हाट, 2t कॉस थीटा